यानी आपसे और आपके साथियों से कोई ताल्लुक न रखा जाए, न उनसे कोई शादी ब्याह करे, न खरीद व फरोख्त करे, न उन्हें खाने पीने का कोई सामान दे और न किसी तरह का उनसे कोई लेन देन करे। इस राय की सबने तायद की। फिर मजीद इत्मीनान के लिए एक तहरीरी माहिदा भी तैयार हुआ जिसमें उन्हीं नापाक अज़ाइम का तज़करा था, और वो माहिदा काबा में लटका दिया गया कि हर एक उसका एहतराम करे, न कोई उसकी खिलाफ वर्जी करे और न उसको हाथ लगाने की जरात करे। फिर कुरैश के कुछ सरदार आल मतलब के पास गए और बोले, अब बस दो ही शक्लें हैं, या तो मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो कि हम उसको कत्ल कर दें। इस तरह तुमको भी आराम मिल जाएगा और हमको भी चीन नसीब हो जाएगा। नीज हम तुमको बहुत सा खून बहा भी देंगे। अगर उस पर राजी हो जाओ तो क्या कहना, वरना हम तुम्हारा बाइकाट कर देंगे। फिर न तुमसे भी खरीदो फरोख्त करेंगे और न और कोई लेन देन। नतीजा क्या होगा? तड़प तड़प कर मर जाओगे। अब कहो क्या ख्याल है? आल मतलब कभी ये सोचने को भी तैयार न थे कि आपको उन बेरहम हाथों में दे दिया जाए और वो अपने दिल के अरमान पूरे करें कि आप ही उनकी आंखों का नूर और दिल का सुरूर थे और आप उनको जान से भी ज्यादा अजीज थे। चुनांचा उन्होंने कुरैश की इन धमकियों का जरा भी ख्याल न किया और साफ साफ कह दिया कि हर बात गवारा है पर मोहम्मद को छोड़ना गवारा नहीं। मुशरिकों ने भी कहा, बस ठीक है, आज से हम तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम हमारे दुश्मन, और अब हम तुम्हारा मुहासरा करेंगे। चुनांचा कुरैश ने उनका मुहासरा कर लिया और भूखों मारने की मुहिम शुरू कर दी। बनी हाशिम चौंकी आल मतलब के रिश्तेदार थे, इसलिए वो भी उनके साथ थे। बस एक अबू लहब ने बेवफाई की, यानी उसने खानदान की मुखालफत की और कुरैश की तरफदारी की, क्योंकि ये खानदान से बेजार था और उनको मुसीबत में देखकर फूला न समाता था। हतीकी यही वो शख्स अव्वल था जिसने आली मतलब का बाइकाट करने और उनसे किसी तरह का लीन दीन न करने पर उभारा था। मुहर्रम का महीना और नबूत का 10वां साल था। ये सिलसिला अभी जारी